हम अपने समाज में बोल रहे हैं, अपने बच्चों से बोल रहे हैं। आज हमारा हाल यह साहब कि हर एक घंटा हमारा दुश्मन हमारे वजूद के खात्मे के लिए तैयार है। शायद आपको इसका इल्म न हो, क्योंकि यहाँ तादाद 80-90% की है। उन लोगों से पूछिए जहाँ पर हमारी तादाद कम है। वहाँ के बच्चे, वहाँ के मुसलमान हर एक घंटे को अपने लिए आखिरी घंटा समझते हैं, हर शाम को अपने लिए आखिरी शाम समझते हैं, हर सुबह की सफ़ेदी को अपने लिए आखिरी सफ़ेदी समझते हैं। तब जाकर उनकी सुबह गुजरती है, उनकी शाम आती है, उनकी रात गुजरती है, उनका दिन कटता है। यहाँ हमको क्या करना है? बस खाना है, बस जलसा करना है। हर महीने में, हर हफ्ते में किसी मौलाना साहब की तकरीर देखा मैंने, वीडियो पसंद आई, नंबर जांच किया, बगैर कोई बात किए फ़ोन किया, चंदा किया, जलसा किया, आ गया। मगर नहीं, जलसे का एक बिल्कुल आपके पास टारगेट होना चाहिए कि आप किस टारगेट के तहत जलसा करने जा रहे हैं। मैं जलसे की मुखालफत नहीं करता, क्योंकि मेरा भी काम इसी जलसे से चलता है। क्यों मैं साहब इसकी मुखालफत करूँगा? हम और हमारी तरह दूसरे लोग, इसलिए हम लोगों की पैदाइश हुई ताकि हम लोग जलसे में आकर, जलसे का सहारा लेकर, जलसे में आकर तबलीग करें, जलसे से आपको पैगाम दें। हमारे छोटे छोटे बच्चे, ये बच्चे जो अभी ताहिर भाई का नाम सुनते ही पता नहीं किस बिल में घुसे हुए थे, अभी ये आए नहीं कि सब लोग यहाँ पे चले आए। अब बताइए साहब, ताहिर साहब की नात अगर रात भर ये सुन लेंगे, बहुत मसरूर होंगे, बहुत खुश होंगे कि क्या मनकबत के अशार पढ़े गए, क्या नातिया अशार पढ़े गए, क्या खूबसूरत चेहरा था, क्या अच्छा लहजा था, क्या अंदाज़े बयां था। ये सारी चीज़ें उनके माइंड में सेट होगा। मगर इन्हीं बच्चों से पकड़ के पूछे कि आरिफ साहब ने क्या कहा, मुफ्ती साहब किबला ने क्या कहा, नौशाद साहब किबला ने क्या कहा, इनमें से कोई होगा शायद वो बायत जो ये कह सकता हो कि इत्तेहाद का पैगाम मुझे मिला, इत्तेफाक का पैगाम मुझे मिला, नमाज की खुराक मुझे मिली, मुझे अपनी शरीयत पे अमल करने का रुझान उस जलसे से मिला। कोई शायद कोई होंगे, वरना सिर्फ सुबह यही बोलेंगे कि मज़ा आ गया, ताहिर साहब ने अशार पढ़े, कलकत्तवी साहब ने पढ़ा, नाजिम साहब किबला ने जो निजामत की, बड़े अच्छे अच्छे अशार पढ़े, सब यही सब बातें होंगी। बड़े बड़े आलिम स्टेज पे आए, उसके लिए एहतराम के लिए आपके पास गुंजाइश तक नहीं। उनके लिए चाय पिलाने के लिए एक लड़का जिस समाज में ना मिले, उस समाज में मैं समझता हूं जलसे की बहुत ज्यादा हाजत नहीं है, क्योंकि ये जलसा किसी मदरसे के ताल्लुक से रखा गया है। वो भी मदरसा किसके लिए? एक लड़कियों के ताल्लुक से, लड़कियों की तालीम के लिए, हमारी बच्चों की तालीम के लिए, हमारी बच्चियां दीन जहां सीख सके, उस तालीम को फरोग देने के लिए इस जलसे का सहारा लिया गया, ताकि एक पैगाम आम चला जाए, लोगों का दिमाग खुल जाए, हर आदमी ये सोच सके कि अगर हमको एक सेहतमंद समाज चाहिए तो अपनी बच्चियों को पढ़ाना होगा। अगर हमको एक खूबसूरत मुआशरा चाहिए तो जैसे हम अपने बेटों को पढ़ाने की फिक्र करते हैं, उसी तर्ज पर हमको अपनी बेटियों को पढ़ाना है। क्योंकि आज का समाज इतना गिर चुका है, वो सिर्फ अपने बेटे को पढ़ाने के लिए अपने बेटे को आईएएस बनाए और बेटी को चूल्हा फुकवाए, अपने बेटे को मुफ्ती साहब बनाएंगे और बेटी के लिए बोलेंगे कि बेटी को अगर पढ़ा देंगे तो फिर दूसरे के घर चली जाएगी। क्या फायदा होगा उनकी तालीम से हमें? इसलिए एक बाप उनके लिए, उनकी जिंदगी की तरक्की की राहों में रोड़े डालकर यह सोचता है कि मेरी बेटी इस काबिल नहीं कि उनको आलिमा बनाया जाए, उनको आईएएस बनाया जाए, उनको आईपीएस बनाया जाए, उनको इंजीनियर बनाया जाए, उनको डॉक्टर बनाया जाए, उनको भी बेटों की तरफ पढ़ाकर समाज की बुनियाद को मजबूत की जाए। ऐसी फिक्र शायद वो बायत किसी को है। बेटा पढ़ेगा पटना में, बेटा पढ़ेगा कलकत्ता में, बेटा पढ़ेगा दिल्ली में, बेटा पढ़ेगा अच्छे स्कूल में, और बेटी सिर्फ ऐसे जाहिला बन के रहेगी। मैं समझता हूं आपके बेटे पढ़े ना पढ़े काम चल जाएगा, मगर एक बेटी अगर जाहिला रह जाए, उस बेटी की शादी जिस घर में होगी, जिस घर में दुल्हन बन के वो जाएगी, अगर जाहिला बन के रहेगी, जाहिला बेटी अगर दुल्हन बन के अपने साथ 5 लाख नहीं 50 लाख के जेवर लेके चली जाए, अपने साथ 5 लाख की गाड़ी नहीं 10 लाख की गाड़ी लेके चली जाए, 1 लाख का फर्नीचर नहीं 2 लाख का फर्नीचर आप उनको गिफ्ट कर दे, सारा सामान दे दे, पूरी पूरी प्रॉपर्टी आप उनको दान कर दे, मगर आपने अपनी बेटी को शिक्षा नहीं दिया, आपकी बेटी दीन को नहीं समझ सकी है, मैं समझता हूं वो सारी मेहनत आपकी बेकार है। आपकी बेटी अपने ससुराल को जहन्नम बनाने के लिए काफी होगी, क्योंकि उनका दिमाग खाली है, उनका ज़हन साफ नहीं है, वो शरीयत को समझती नहीं है। वो कैसे अपने बच्चों की परवरिश करेगी, वो कैसे अपने शौहर की इज्जत करेगी, वो कैसे अपने देवर की इज्जत करेगी, कैसे वो अपने सास का एहतराम करेगी। आज जो हमारा समाज चल रहा है साहब, इस चलते हुए समाज का एक कारण ये भी है कि सास और बहू में मिलाप नहीं है, उनमें मोहब्बत नहीं है। सास समझती है ये बहू मेरे लिए नौकरानी बन के आई है, और बहू समझती है कि मेरा बाप मुझे 2 लाख का फर्नीचर दे के भेजा, 5 लाख कैश दिया है, 1 लाख की
की गाड़ी दिया है, इतना सामान मैं लेके आई हूँ और ये बुढ़ी मुझे आंख दिखाएगी, इसलिए दोनों में आपस में इसलिए झगड़े होते हैं। अब इस झगड़े का नतीजा क्या निकलता है? हर शाम उस घर के लिए जहन्नम की क्यारियों में से एक क्यारी बन जाता है। अब न उसके ससुर को चैन आती, अब न उसका शौहर सुकून पाता, अब न वो लड़की सुकून पाती है। ये सुकून न मिलने की वजह क्या है कि वहां घर में घर चलाने वाली जो मेन जिसको रानी कहा जाता है वो अनपढ़ है, वो अंगूठा छाप है। उनको शरीयत का ज्ञान नहीं कि इस्लाम ने किस तरीके से बेटियों को रहने का हुक्म दिया है, इस्लाम ने बहू को रहने का किस तरीके से हुक्म दिया है। अगर एक सास है और वो जाहिला है तो वो घर जहन्नम बनने में उस घर को देर नहीं होगी, क्योंकि वो सास अगर जाहिला है वो यही समझेगी ये आने वाली बहू मेरे लिए नौकरानी है, ये आने वाली बहू मेरी खिदमत के लिए आई है, ये आने वाली बहू मेरी खिदमत करेगी। नतीजा क्या निकलता है? अगर एक सास ये तमन्ना करती है कि शाम को सोने से पहले मेरी बहू जब तक मेरा पाँव नहीं दबाए, जब तक एक गिलास पानी न दे, जब तक पानी गर्म करके मुझे न पिलाए, जब तक मुझे मेरे लिए बिस्तर न करके दे, तब तक मेरी बहू खाना न खाए, तब तक मेरी बहू अपने बिस्तर पे न जाए। जिस दिन उसकी सास देखेगी कि आज मेरी बहू बगैर पाँव दबाए अपने बिस्तर पकड़ ली, बगैर पाँव दबाए वो खाना खा ली, वो सास कहती है मेरी बहू बिल्कुल कमीनी हो गई, इनको घर से निकाला जाए। ये तो डोमनिया की बेटी है, ये चमनिया की बेटी है, ये तो फकीर की बेटी है, ये तो घटिया इंसान की बेटी है। कौन लगाएगी उसकी सास उसके अपने समधी को? समधी जी आपकी बेटी बदतमीज हो गई, आपकी बेटी काम नहीं करती, आपकी बेटी मेरी खिदमत नहीं करती। अब ऐसा झगड़ा होता है, वो सासू माँ अपने बेटे को दिल्ली फोन करके बोलेगी, ए मेरा बेटा किस खबीस की बच्ची को तूने अपने घर की दुल्हन बनाया है, ये तो मेरी खिदमत करती नहीं है। अब बताइए जो शौहर 1 साल के लिए दिल्ली गया खटने के लिए, 2 महीने के अंदर अगर उसकी माँ इस घर के झगड़े को उसके बेटे को फोन के जरिए बताएगी, उसका बेटा अगर 8 घंटे ड्यूटी करेगा वो नहीं कर सकेगा, 5000 महीना कमाएगा नहीं कमा पाएगा। जो सपना, जो कल्पना, जो ख्वाहिश, जो तमन्ना, जो नजरियात लेकर उसने ट्रेन पकड़ के दिल्ली की राह अपनाई थी, वो सारी तमन्नाएं उसके दिमाग में रहेंगी। वो वापस घर आएगा क्योंकि उसकी माँ ने घर को जहन्नम बना के रखा है। मामला क्या है? ये पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है। क्या अल्लाह के रसूल ने एक माँ को ऐसे ही जीने का और ऐसे ही घर मेंटेनेंस करने का पैगाम दिया है? बड़े बड़े मसाइल हम सुनते हैं, मगर ये मसला सुनने और समझने की हमको फुर्सत नहीं है। किसने एक सास को कह दिया कि उसकी बहू उसके लिए नौकरानी है? किसने एक सास को कह दिया कि उसकी बहू की पैदाइश उसकी खिदमत के लिए हुई है? यहाँ बहुत बड़े बड़े मुफ्तियान किराम और उलमा किराम बैठे हैं। किसी एक मुफ्ती से कोई एक ज़ईफ़ रिवायत के तहत मुझे आप बता सकते हैं तो बता दीजिएगा कि किसी जगह भी इस्लाम ने यह हुक्म दिया हो कि बहू के लिए अपनी सास या अपने ससुर की खिदमत लाजिम और जरूरी है? कोई बहू के लिए जरूरी नहीं है। अगर बहू जिंदगी भर कभी भी अपनी सास को 1 गिलास पानी न दे, ससुर को कभी 1 गिलास पानी न पिलाए, तो ससुर शरई एतबार से इस कदर अपनी बहू को यह नहीं कह सकता कि तूने गलत किया है, क्योंकि बहू के लिए शरई एतबार से ससुर या सास में से किसी की खिदमत लाजिम नहीं है। इसलिए लाजिम नहीं साहब क्योंकि बहू के पास, ससुर के पास मान लीजिए 1 करोड़ रुपया है, 5 कट्ठा जमीन का भी मालिक उसकी बहू नहीं है। जब ससुर की संपत्ति में बहू का 1 आना हिस्सा नहीं है तो बहू की जिंदगी में ससुर का हक कैसे होगा? यही लड़ाई होती है, यही झगड़ा होता है। सास और ससुर मनोबल उसका इतना बढ़ा रहता है, वो उम्मीद से ज्यादा काम अपने बहू से करवाना चाहते हैं। अब जब वो बहू करती नहीं है, उसको भगाने के लिए लोग ये रास्ता अपनाते हैं, उनको गाली देते हैं। अब बहू रात के 12 बजे तक आंसू बहा कर अपने पेट पे सोती है क्योंकि शौहर तो उसका है नहीं। मैं कहना चाहूंगा अगर अल्लाह की तरफ से रहमो और बरकत की उम्मीद आप करना चाहते हैं तो इसके लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं कि आप 24 घंटा कुरान पढ़िए, 5 टाइम नमाज पढ़िए, तस्बीह हिलाते रहिए। अरे जिस घर की बहू 1 कतरा आंसू गिराते, पहुंचिए इन उलमा किराम से बयान फरमाते हैं, बहू अगर 1 कतरा आंसू गिराते 40 दिन तक अल्लाह उस घर से रहमतों के फरिश्ते को उठा लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहां बहू आंसू गिराएंगी उस घर के ससुर बोलेंगे कि मेरा 5 बेटा हिंदुस्तान के 5 बड़े शहरों में कमाता है, दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता, हरियाणा, चेन्नई, वहां से हर तरफ से 10-10 हज़ार, 50 हज़ार आएंगे और पैसे बढ़ जाएंगे। नहीं साहब, बहू आपकी रानी है, रानी। आपने क्यों इससे ऐसी उम्मीद की है?
हाँ, ये और बात है जन्नती बहू की, बगैर किसी शरई दबाव के वो जन्नती बहू की पहचान है जो अपने ससुर के सर में तेल मालिश करती है। ये जन्नती बहू की पहचान है, बगैर सास का पांव दबाए वो सोती नहीं है। लेकिन अगर नहीं करे तो शरई एतबार से उसका कोई मुआवजा नहीं है, शरीयत में कोई पकड़ नहीं है, पूछिए उलमा के नाम से। लेकिन सास सोचती है कि ये तो करेगी। अब जब वो बेचारी नहीं कर पाती, चूंकि 3 4 5 बच्चे, 10 बच्चे, 15 बच्चे आज हमारी बहुओं को आराम से हो ही जाते हैं। अब 15 बच्चे, 10 बच्चों की परवरिश करना, उसके बेटे के कपड़ा धोना, उसकी देखभाल करना, फिर उसमें भी वो सास की ख्वाहिश अलग रहती है, खेती बाड़ी देखना, ये तमाम जिम्मेदारियां सिर्फ एक सास सोचती है कि बहू। हाँ, दूसरी बात, जिस दिन सास अगर अपनी बहू को अपने बेटे के साथ खाना खाते हुए देख ले, और वो भी अगर शादी के 1-2 हफ्ते के फौरन बाद, तो कयामत आती उस घर में। फौरन सास बोलेगी ये डाइन मेरे बेटे को कब्जा कर लिए। अब तो ये धीरे धीरे खाना साथ में खा रही है, उनको पता नहीं है। जिस मुस्तफ़ा जरा रहमत का कलमा हम लोगों ने पढ़ा है, उस मुस्तफ़ा करीम ने भी बीवियों के साथ खाने को सुन्नत करार दिया है। अरे कौन है सुभान अल्लाह? सुन्नत सिर्फ नमाज में नहीं है। किसने कह दिया कि टोटल जन्नत माओ के कदमों के नीचे है? बिलाशुबा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मगर माँ के खुशी के चक्कर में अगर कोई आदमी अपनी बीवी को नाराज करता है ना, तो सिर्फ माँ को खुश कर सकता है, अल्लाह की जन्नत को कभी नहीं पाएगा। बहुत ये इस टॉपिक पे गुफ्तगू नहीं होती हमारी महफिलों में। बस माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा, ये है। अब बेचारी बहू बेचारी, उनके लिए कौन बोलेगा भाई? कौन सा घर है जो जलता नहीं इस बीमारी से? हम लोग जैसे छोटे छोटे मौलवी के पास हफ्ते में 10-10 फोन आते हैं कि मुफ्ती साहब हमने अपनी जमीन बेचकर बेटी की शादी दिलाई थी, 6 महीना नहीं हुए मेरी बेटी को उसके शौहर ने तलाक दे दिया, ससुर ने उसको भगा दिया। हजरत सामने वाली जमीन बेचा, दुकान बेचा, मैं अपनी बीवी के तमाम जेवरात को बंधक रखा, बिल्कुल गरीबी पे आ गया हजरत, तब मैंने अपनी बेटी की शादी दिलाई, मगर 1 साल से अधिक मेरी बेटी न रह सकी। हजरत कुछ कीजिए ना। क्यों नहीं आप लोग ऐसे बोलते हैं? एक तो शादी के टाइम पे हम लोग इस कदर अपने समाज को ऐसा जला चुके हैं जहेज की लानत से। हर बाप ख्वाहिश करता है कि मेरा बेटा तो है ही है, क्यों गाड़ी खरीदेंगे? जिसका बेटा 18 साल का हो जाए उसके बाप से आप कह के देखिए सुबह कि काई साइकिल पे चलते हैं, क्यों नहीं एक ग्लैमर खरीद लेते? वो मुस्कुरा के बोलेगा क्यों मजाक कर रहे हैं, मेरा बेटवा बड़ा हो रहा है, क्यों अभी मैं गाड़ी खरीद के पैसा फंसाऊं? इसका मतलब उसका बाप बिल्कुल एकदम तय कर चुका है कि उनको अपने बेटे की शादी में ग्लैमर लेनी है। और यही वजह है आज हमारी बेटियां भाग रही है। अभी मुस्कान खान, क्या बोलते झारखंड में, एक मौलवी साहब की बीवी भाग गई। ऐसी एक तो छोटी सी मिसाल है, महीनों का टारगेट जो हम लोग समझ पाते हैं हजारों से जायद है। हजारों की तादाद में अपनों के साथ गैरों के साथ हमारी बेटियां भागने पर मजबूर है। अरे वो बेटी क्या करेगी साहब? जो बेटी देख रही कि सिस्टम हमने ऐसा खराब कर रखा है, जहां एक मजदूर क्लास का आदमी, दिल्ली पंजाब में खटने वाला आदमी, 24 घंटा ड्यूटी करने वाला आदमी, उसके जिम्मे में अगर 5 बेटियां हो तो 5 बेटियां रात के 12 बजे तक कांधे से कांधा मिलाकर रोती होंगी, ये कहते हुए अल्लाह क्यों तूने मुझे गरीब घर में पैदा किया? पैदा ही करना था तो बेटा बना के पैदा करता, बेटी बना दिया। मेरा बाप पहली बेटी की शादी कराने में बूढ़ा हो गया है, अब बची हुई 4 बच्चियों की शादी कैसे कराएगा? क्योंकि आज के जमाने में साहब जब तक 5-10 लाख खर्च नहीं होते तब तक एक आदमी अपनी बेटी की शादी नहीं करा पाता। मेरा एक दोस्त है जो अभी मुंबई में पढ़ा रहा है, लॉकडाउन से पहले 10 साल वो लखनऊ में पढ़ाया। मुझे अभी 15 दिन पहले फोन करके बताया हजरत 10 साल मैं लखनऊ में पढ़ाया, लॉकडाउन के बाद 2 साल से मुंबई में हूं, 12 साल तक मैं बाहर खटा, 12 साल खटने के बाद तब जाकर मैं अपनी एक बेटी की शादी करा पाया, और भी 3 बच्चियां हैं, उम्र मेरी 40 साल हो चुकी है। मुफ्ती साहब आप बताइए, आप जैसा खतीब जो इलाके का चक्कर काटते हैं, आप अगर बेदारी नहीं पैदा करेंगे तो मैं समझता हूं मुझ जैसे हजारों अफराद ऐसे होंगे जिनके नाजुक कंधे पर बेटियों की जिम्मेदारी होगी। मुफ्ती साहब अगर समाज अगर इस पे कंट्रोल ना कर सका तो हम मौलवी है तो क्या हुआ, बड़े बड़े मुफ्तियों की बेटियां घर से भागने पर मजबूर हो जाएंगी, क्योंकि वो देखेंगे कि समाज चल रहा है, समाज पनप रहा है, समाज खराब हो रहा है। इसलिए आप लोगों से वादा क्यों नहीं करवाते इतने बड़े जलसे से, इस अजीमुशान महफिल में अगर उलमा किराम की मौजूदगी का एहतराम आपके दिल में है, अगर हमारी मोहब्बत, इस्लाम की मोहब्बत, उलमा की मौजूदगी का एहतराम आपके दिलों में है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा आप मुसलमान हैं, ईमान के 1 लाख हिस्सों में से अगर एक हिस्सा भी आपके पास बचा है, आप अगर चाहते हैं कि
कल मरने के बाद अल्लाह के सामने मैं जलील होने से बच जाऊं, तो एक वादा करवाना चाहूंगा, 50 जलसे एक तरफ होंगे। अगर इस जलसे में आपने वादा कर लिया, मैं गवाही दूंगा, मेरे साथ ये तमाम उलमा गवाही देंगे, अगर अल्लाह की बारगाह में गवाही देंगे, ए अल्लाह अगर इसने महफिल सजाने में 5 लाख खर्च किया है तो क्या हुआ, इसने उस जलसे से एक बड़ी जिम्मेदारी को निभाने का वादा किया था। मैं आपसे वादा करवाना चाहूंगा, आपने वादा कर लिया, अगर किसी गरीब बच्ची की शादी बगैर जहेज के आपने कर ली, कल मैदान महशर में जो होगा वो होगा ही, मगर एक गरीब बच्ची की शादी कराने की वजह से, मुफ्त में शादी कराने के बदले में अल्लाह आपकी दुनिया भी बनाएगा, आपकी आखिरत भी बनाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, पैगामे इस्लाम। अल्लामा मुफ्ती मुसव्वी रजा मिसबाही। मैं चाहूंगा यहाँ पे गार्जियन भी मौजूद है, यहाँ पे बेटा है, भतीजा है, चाचा है, नाना है, दादा है, काका है, सब लोग रिश्तेदार मौजूद है। आप उलमा के सामने अल्लाह की जात पर भरोसा रखकर ये तौबा कीजिए कि आज तक जो नहुसत हमारे दिमाग में भरे थे, जो सोच, जो कल्पना, जो ख्यालात मैंने शादी के ताल्लुक से अपने बच्चों के रखे थे, वो तमाम ख्यालात को इसी जलसे में पाँव के नीचे रौंद कर मैं इरादा करता हूँ कि मैं अपने बेटे की शादी कराऊंगा, 1 रुपये की मांग नहीं करूंगा, मैं अपने भतीजे की शादी कराऊंगा, 1 रुपया की मांग नहीं करूंगा। आपने इन उलमा की मौजूदगी में अगर अपने हाथों को उठाकर वादा कर लिया, आपके घर अगर गरीब बच्ची ही आएगी, उनकी आमद की बरकत से 1-2 गाड़ी नहीं, अल्लाह 50 गाड़ियों का दरवाजा खोल देगा। हाथ उठाइए, पूरा मजमा हाथ उठाइए, वादा कीजिए कि हजरत मैं जहेज नहीं लूंगा, वादा कीजिए। अभी भी बहुत लोगों के हाथ नीचे है, जरूर उनकी नीयत खराब है। देख लीजिए ताहिर भाई, आप जाके रामपुर में बोलिएगा, नकीब साहब देखिए, सारे लोगों के हाथ उठे, दिल से हाथ उठाए यार। 5 लाख 7 लाख, बैठिए रख दीजिए, 5 लाख 7 लाख मिल ही जाए तो क्या करना, 5 लाख रुपया खत्म होने में 1 महीना से कम वक्त लगेगा, और उनके लिए तो और कम वक्त लगेगा जो किसी को तड़पा कर, रुला कर, सता कर, परेशान करके किसी से अगर उसने रुपया लिया है तो उसी रुपये की बुनियाद पर उसकी गाड़ी के एक्सीडेंट के बहाने से कोई केस होगा, उसी केस के बहाने सारा पैसा खत्म हो जाएगा, या गैस फटेगा उसकी वजह से सारा पैसा खत्म होगा। हाँ, अगर अल्लाह ने आपको दिया है, जहेज लेना और देना मुतलकन हराम नहीं है, मुतलकन हराम नहीं है, जहेज लेना भी सुन्नत है और जहेज, लेकिन इस आज का जो सिस्टम है साहब, ये एक तो मांग है, मांग तो मुतलकन हराम है। दूसरी चीज, अगर बगैर मांगे ही कोई अगर सेठ है अपनी बेटी को कुछ देना चाहे तो हम क्यों रोकेंगे? अगर किसी को अल्लाह ने दिया है तो क्यों हम रोकेंगे? आप बिलाशुबहा जहेज में जहाज दे दे, पूरा घर दे दे, पूरी प्रॉपर्टी दे दे, शरीयत मना नहीं करती है। शरीयत कहाँ रोकती है? जिस जहेज के देने में आपने नुमाइश का थोड़ा भी शायबा आपने दिमाग में लाया। आजकल जो जहेज दिए जाते हैं, 1 हफ्ता पहले सामान दरवाजे पर रखा जाता है और ढोल पीटा जाता है कि हमने तो ये दिया, हमने ये दिया, हमने ये दिया, हमने ये दिया। मैं कहना चाहूंगा यही तो हराम है साहब। आप मास्टर साहब हैं, बंगाल गवर्नमेंट के बिहार सर्विस, बिहार में आपकी सर्विस है, आप इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्रधान है, मुखिया है, कुछ भी है, विधायक है, अल्लाह ने आपको ताकत दिया है, जो चाहे अपनी बिटिया को आप बतौर जहेज दे दें, शरीयत मना नहीं करेगी। मगर उस देने क्रम में अगर आपने 1 सेकंड के लिए सोचा कि मेरी दी हुई गाड़ी को लोग देखकर बोलेंगे वाह क्या गाड़ी इसने दिया है, मेरे फर्नीचर को देख के लोग बोलेंगे क्या खूबसूरत फर्नीचर इसने अपनी बेटी को दान किया है, अगर ये सोच रखकर आपने 1 सुई भी दिया है तो यही देना और ऐसे देना शरीयत कहती है आपके लिए मना और हराम है। इससे हम परहेज करें, क्योंकि जो सामान का ढेर हम अपने दरवाजे पे लगाते हैं और मोहल्ले भर की औरतों को दावत देके बुलाते हैं, आओ देखो मैंने क्या क्या दिया है, लिस्ट तैयार होती है, 4 करछुल, 5 प्लेट, 10 कप, तो बेलना, तो पिढ़ा, तो पत्थर, तो ये सारी चीजों की लिस्टिंग होती है, दरवाजा खोल के दिखाया जाता है। वो चंद बच्चियां जो हमारे आंगन में आकर फर्नीचर को देखती हैं, उनमें से सारी बच्चियां अमीरों की नहीं है, कुछ ऐसी बच्चियां होंगी जिनका बाप कई साल से कलकत्ता में रिक्शा चला रहा है, कुछ ऐसी बहनें होंगी
होंगी जिनका भाई दिल्ली, पंजाब, दोहा, कतर, ओमान में कमा रहा है, और उनमें से अगर एक बच्ची भी ये सोच के आपके दरवाजे से वापस चली जाए, काश मेरा बाप भी कहीं का सर्विस होल्डर होता तो मुझे भी यही फर्नीचर दिया होता, काश मेरा भाई भी कहीं का नौकरी करने वाला होता तो मुझे भी यही काम सामान दिया होता। अगर एक बच्ची का दिल हम तोड़ दें, वही दिल का तोड़ना होगा कि सारी नहुसत हमारे घर में आएंगी और सारी बरकतें उनके घर में चली जाएंगी। यही यही नुमाइश हो रही है। देखिए साहब, मैं कोई बाहर का खतीब नहीं हूँ कि आप मुझे बहाना लगा देंगे। मैं आपकी जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, जरूरत पड़ेगी सीने पे चढ़ के बताऊंगा, क्योंकि हम लोगों की तालीम किसी के मुआवजे में नहीं हुई है कि पैसा दे रहा हूँ हजरत, इतना बोलना है, इतना नहीं बोलना है। हम लोग तो भूखे पेट रखकर 24 घंटे दिन की खिदमत करने का जज्बा रखते हैं। कोई बिरयानी की ताकत या कोई कहीं कोई खास जगह की, ये क्या बोलते हैं कि पीर साहब का बेटा नहीं हो कि अब्बा जो करेंगे हमको शोहरत मिल जाएगी। हम लोग मेहनत करते हैं तो काम होता है। हमारा बाप किसान है, अगर पीर का बेटा होते तो बिस्तर में सोए रहते, सुबह 50,000 रुपया डांट कर और 50 को गाली देकर आप लोगों से लेके चले जाते। बहुत उम्दा, जिंदाबाद, वाह। हम लोग मेहनत करते हैं भाई, और मेहनत किस पे करते हैं? जो आप करते हैं उसको देख के मेहनत करते हैं। दूसरी बात जो मेरी छूट गई, मैं बता रहा था, माँ अगर देख ले बेटियों अपनी बहू को खाना खाते हुए तो बहुत तकलीफ होती है। माँ को लगता है कि मेरी बहू और मेरा बेटा एक साथ खाना ना खाए। अगर ये सोच है तो आप तौबा करें। जिस मुस्तफ़ा का आप और हम कलमा पढ़ते हैं ना, उस मुस्तफ़ा करीम ने एक मरतबा हज़रत सैयदा आयशा को देखा पानी पी रही हैं। आपने फरमाया, ए आयशा पानी पी रही हो? आयशा थोड़ा पानी मेरे लिए छोड़ देना। सुभान अल्लाह, सुभान। नुक्ता दे रहा हूँ, पॉइंट दे रहा हूँ। सैयदा आयशा आधा गिलास पानी पी लेती है और बचे हुए आधे गिलास पानी को नबी की बारगाह में पेश की, का हुजूर लिया जाए। सरकार दो आलम ने उस आधे गिलास पानी को अपने होठों के करीब ले जाकर आपने छोड़ दिया। फिर गिलास के चारों तरफ आप देखने लगे। सैयदा आयशा को खदशा हुआ कि लगता है कि गिलास में कोई कचरा वचरा तो नहीं गिर गया है। हुजूर तो फरमाए कि मुझे पानी पीना है, प्यास लगी है। मैंने गिलास पकड़ाया, पानी मौजूद है, फिर भी नबी पानी नहीं पी रहे मेरे आका। सैयदा आयशा फिर देखी कि नबी फिर होंठों के करीब ले गए और गिलास के चारों तरफ हुजूर निहारने लगे, देखने लगे। जुस्तजू बढ़ गई। सैयदा आयशा ने कहा, हुजूर आपने तो अभी अपनी प्यास का इजहार फरमाया था, गिलास में पानी बचा हुआ है, गिलास भी मेरे ख्याल से साफ है, आप फिर अब इस गिलास में क्या खोज रहे हैं? अरे इशारा समझो, इशारा समझो अक्लमंदो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, आयशा मैं कोई कचरा नहीं तलाश रहा हूँ। आयशा तुम ईमानदारी से बताओ कि तूने इस गिलास में अपने होठों को कहाँ लगाकर पानी पिया है? वो जगह जब तक नहीं मिलेगी जहां पर तूने अपने होठों को लगाया था, तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा, क्योंकि पानी का अलग मजा आएगा और तेरे होठों का अलग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा, सुन्नते मुस्तफा, अल्लामा मुसव्विर रजा मिसबाही। वाह वाह वाह। सैयदा आयशा का फरमान है, हुजूर ने फरमाया, अब अगर हम समझते हैं कि नबी पाक के पैगामात हमारे मुआशरे में आए, तो उसी मुस्तफ़ा का फरमान है जिस मुस्तफ़ा ने कहा कि तेरी जन्नत तेरे माओ के कदमों के नीचे है। उसी मुस्तफ़ा ने कहा कि बीवी के साथ अपने किरदार से उसने बताया कि बीवी का जूठा खाना किसी और की सुन्नत नहीं, मेरे नबी की सुन्नत है। इसलिए साहब हम अपनी बहू और अपनी बेटी दोनों की इज्जत करें। और ताज्जुब है, एक बाप ये सोचता है कि मेरी बेटी को कभी तकलीफ ना हो। एक बाप अगर आपकी बेटी बीमार है, ससुराल में फोन करेगी, आप 500 किलोमीटर दूर चलने को तैयार हो जाएंगे। बहू बीमार पड़ जाए, उस बेचारी को डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए भी 5-7 जगह परमिशन लेनी पड़ती है। सास को अलग कहेगी नाश्ता पकाते वक्त, शौहर को अलग कहेगी, ससुर को लास्ट में कहना पड़ता है कि जा रही हूँ दवाई लेने के लिए। अब इस कदर उलझन, अभी मेरी बहन भी अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। मेरी बहन के जस्ट वार्ड के बगल में जो वार्ड है, उसमें एक बच्ची बताई कि हजरत 6 साल से मेरी तबीयत खराब है और 6 साल से मैं इस दर्द के ताल्लुक से अपने ससुर को और शौहर को बता रही हूँ, लेकिन वो लोग बस एक टेबलेट झोला छाप से ला के देते रहे, मैं खाती रही, दर्द खत्म होता गया। अब वो जख्म हो गया, उस जख्म की वजह से वो पेट में कैंसर हो गया। ऐसे जालिम लोग, जालिम ससुर हैं इस समाज में साहब। उनकी सोच है कि सिर्फ 5 लाख रुपया जहेज में आ जाए और उनकी बेटी की पीठ पर डेली ज़रबा यज़रिबों की गर्दान की जाए। उसकी फिक्र नहीं करता उसका बाप, जालिम है वो।
तेरी नमाज तेरे चेहरे पे मारी जाएगी अगर तेरी बहू तुमसे नाराज है तो। जैसी मोहब्बत तूने अपनी बेटी से की है ना, उससे ज्यादा अपनी बहू से कर, अल्लाह का इनाम पाएगा। आज बहुत लोग बोलते हैं कि हजरत बेटियां हमारे घर में नहीं, बेटियां हमारे घर में नहीं, बेटियां हमारे घर में नहीं। बेटियां अगर चली जाएं तो क्या हुआ, बेटे हैं ना, उस बेटे के साथ जो बेटियां आ रही हैं, जो बहू आ रही हैं, उसी से बेटी की तरह मोहब्बत कर, अल्लाह तेरे घर में बेटी की तरह बदलाता फरमाएगा। ये साहब ये तमाम बातें थी जो मैंने अब तक पहुंचा दी। आप जलसों का एहतराम करें, जलसे से इस्लाही बातें सुनने का शौक रखें। हमारे छोटे छोटे बच्चे कहाँ दीन सीखेंगे, ये बच्चे कहाँ दीन सीखेंगे, जिनको ये शौर नहीं हुआ कि मैं जलसे में जा रहा हूँ एक टोपी ले लूँ, जिनको जलसे में आने के लिए एक टोपी तक लेने की फुर्सत ना हुई हो, अगर उनसे हम ये उम्मीद करेंगे कि इस्लाम संभाल देगा, ये कहाँ संभालेगा इस्लाम। ये तो पहले ही हम लोगों को फंसा के भाग जाएगा। इस्लाम इन लोगों से समझने का नहीं, इस्लाम इन लोगों से समझेगा जो 5,000 रुपया आज भी कमाकर अपनी जिंदगी में खुशहाली का रंग देख लेते हैं, और 50,000 आपका बेटा कमाता है, मगर वो सच्ची खुशी जो हमारे उलमा को 5,000 में मिलती है वो आपके बेटे को 50,000 में नहीं मिल पाती। क्योंकि आपका बेटा जीता है किशनगंज में जमीन खरीद कर घर बनाने के इरादे से, और हमारे उलमा जीते हैं आपके घर को बनाने के इरादे। मगर ये दर्द नहीं है। उलमा की इज्जत और इलाकाई उलमा की इज्जत तो बिल्कुल ही नहीं हमारे दिल में। हमारे अभी 5 दिन तक लगातार मैं मालदा में था, 25 से 30 तारीख तक मालदा में। पीर साहब का नाम नहीं बोलूंगा, अच्छे आदमी बेचारे, मगर उस पीर साहब की वजह से मैंने देखा उस इलाके के लोगों की भीड़, उस इलाके के उलमा को की इज्जत को लोगों ने जूतों से रौंदा, जूतों से रौंदा। बाहर के खतीब, शायद मुझ जैसे खतीब की इज्जत हो रही है, मगर उसके गांव के जो उलमा 5 टाइम तक पाबंदी से मस्जिद में, ठंड हो गर्म हो, को हर मौसम में वो वजू बनाकर अजान देकर नमाज पढ़ाते हैं, वो उगलदान लेकर खड़े हैं मुझ जैसे मौलवी के लिए। और सेक्रेटरी साहब घूम रहा है, सदर साहब घूम रहा है। मैंने उस जलसे में कहा कि साहब मेरी इज्जत आप लाख कर लें, और आप अपनी मस्जिद के इमाम साहब को अगर आपने सही इज्जत नहीं दिया तो इसका बदला कल मैदान क़यामत में अल्लाह आपसे मांगेगा। मुसव्विर क्या चीज़ है साहब। एक दिन के लिए मैं आया हूं बाहर से, आज आया हूं, 1 घंटे की तकरीर किया, आप सुने, अच्छा लगेगा तो अमल करेंगे, नहीं तो वैसे वापस कर देंगे। मगर 24 घंटा जो आपके काम पे तत्पे रहते हैं, जो आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं, इनकी इज्जत हर जलसे में होनी चाहिए। आप जलसे में इनको सबसे पहले मौका दें, जलसे में सबसे बड़ा नाम इनका दें, जलसे में सबसे पहले मशवरा इनसे तलब करें, जलसे में जो हुक्म ये दे, जो मशवरा ये दे, इनकी बात माने। क्योंकि ये आपके इलाकाई उलमा आपसे जितना खुश रहेंगे, दीन का काम आपके समाज में उतना ज्यादा होगा। और ये लोग जितना रोएंगे, आप 5 बीघा जमीन पे मदरसा बना दीजिए। लड़कियों का मदरसा बन रहा है ना, क्या मतलब मदरसा बनाने का, ताकि समाज में बेदारी आए। समाज में बेदारी कैसे आएगी, जो लोग आलिम की इज्जत करेंगे। वैसे ही आज हमारे गांव इलाके में लोग पढ़ने वाले नहीं मदरसे पे, सिर्फ 4.5% लोग मदरसों में पढ़ते हैं। पूरी उम्मत की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। 4.5% बच्चे हमारे मदारिस से जुड़े हुए हैं, अब बाकी सारे बच्चे जाहिल हैं, या तो BA करने के बाद चना बेच रहे हैं, ये इंटर करने के बाद मूंगफली बेच रहे हैं, या दिल्ली में जाकर सरिया काट रहे हैं, या कलकत्ता में रिक्शा चला रहे हैं, कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन जाहिल है। उनमें से 1-2% कोई अफसर बन गए, कोई सर्विस पा गए तो अलग बात है, मगर 95% बच्चों की बात कर रहा हूं वो जाहिल है। 4.5% बच्चे हैं और ये गिरते क्रम में है। इस साल अगर 4.5% है तो आने वाले 5 साल के बाद ये 4% होगा, फिर 3.5 हो जाएगा। क्योंकि लोग देखना चाहते हैं कि उनके गांव में उनसे पहले जो मुफ्ती साहब बने हुए हैं उनकी क्या इज्जत है, जो इमाम साहब बने हैं उनकी क्या वैल्यू है, जो मुफ्ती साहब बने हैं, जो हाफिज जी बने हुए हैं उनका क्या विश्वास उनके गांव में है। वो बच्चे देखेंगे कि एक लड़का मुफ्ती बना, वो 5,000 कमाता है, कोई उसकी इज्जत नहीं करता। एक आलिम तैयार हुआ, वो 5,000 कमाता है, कोई आदमी अपनी बेटी को उसके हवाले करने को तैयार नहीं, कोई अपनी बेटी की शादी उनसे दिलाने को तैयार नहीं। अब दूसरे लड़के जो अगर कभी इरादा किए होंगे कि मैं भी हाफिज कुरान बनूं, मैं भी आलिम दीन बनूं, मैं भी वक्त का बड़ा मुफ्ती बनूं, वो अपनी निगाहों से देखेगा कि पहले के बने हुए लोग ठोकरे खा रहे हैं, पहले के बने हुए लोग लात जूते खा रहे हैं, पहले के बने हुए लोग इज्जत नहीं पा रहे हैं, पहले के बने हुए लोग सूखी घास खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं और उनके बच्चे बिलक रहे हैं। मैं क्यों इस आफत में पढ़ने जाऊं, इसलिए वो तलाक देगा मदरसे की तालीम को, वो कॉलेज में जाएगा, अगर कामयाब हुआ तो ठीक, वरना सीधे दिल्ली भागेगा, वहां जाके वो काम करना पसंद करेगा, ईंट पत्थर ढोना पसंद करेगा, मगर जिल्लत की जिंदगी
जिंदगी गुजारने वाला हाफिज कुरान बनना पसंद नहीं करेगा, नतीजा क्या निकलेगा? आने वाले 2-4-10 साल के बाद कोई हाफिज कुरान समाज में नहीं तैयार होगा। जब हाफिज कुरान नहीं बनेंगे, जब कोई आलिम दीन तैयार नहीं होगा, कोई मुफ्ती नहीं बनेंगे, कौन समाज की इस्लाह करेगा? कौन नमाज जनाजा के लिए तैयार होगा? कौन कुरान खानी कराएगा? कौन निकाह तलाक खुला की बातें करेंगे? इसलिए बेहतर यह है, आप अगर चाहते हैं कि इस्लाम की तबलीग होती रहे, इस्लाम आगे बढ़ता रहे, इस्लाम का काम होता रहे, हमारी तादाद आगे बढ़ती रहे, हमारे उलमा बेदार रहे, तो इसके लिए सबसे बड़ा काम और सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है, जो मौजूदा दौर में उलमा आपके समाज में है, उनकी इज्जत इस कदर की जाए, वो जब तक खड़े रहे हम उनके सामने बैठने की कोशिश न करें। उनकी तनख्वाह एक इंजीनियर से ज्यादा हो, उनकी सैलरी एक डॉक्टर से ज्यादा हो। वो लड़के जो डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, आईएएस बनना चाहते हो, हाई फाई बनना चाहते हो, ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, उनकी निगाहें उठेंगी, वो देखेंगे 5 पारे कुरान पढ़ने के बाद से ही जो इज्जत मिलना हमारे गांव के जैद खालिद के बेटे की शुरू हुई है, अब वो तमन्ना करेगा काश मैं भी हाफिज कुरान होता तो मेरी भी तनख्वाह इनकी तरह 20,000 तनख्वाह भी मिलती और इज्जत भी बराबर की मिला करती। अब नतीजा क्या निकलेगा? $1 का नहीं, समाज में हमारा दुश्मन जिधर निगाहें उठाएगा उधर आलिम दीन या हाफिज कुरान ही नजर आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत नाइबीन मुस्तफ़ा। शायद मैंने अपना वक्त सही इस्तेमाल नहीं कर सका, चूँकि मैं ये क्या बोलते कि ताहिर भाई से सिर्फ इशारा में कहा कि मछलियाँ फंस रही हैं, चलिए मैं खड़ा हो जाता हूँ, बेहतर है जाल फेंक दूँ। चूँकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि अगर ये पढ़ लिए होते तो इनके पढ़ने के बाद मजबूरन ही सही कम से कम इन बच्चों को चंद बातें तो समझ में आ गई। और एक आखिरी पैगाम आपके लिए बच्चों, आज एक शिकायत ये भी है कि आपसे आपके वालिदैन खुश नहीं हैं, आपके माँ बाप रो रहे हैं। 80 साल का बूढ़ा बाप जिस घर में रहे, उस बेटा के लिए ये जेब नहीं देता कि वो बेटा दिल्ली में 6-6 महीना 1-1 साल गुजार दे, एक टाइम भी अपने बाप को फ़ोन तक न करे। और कुछ बेटे डर के फ़ोन नहीं करते हैं कि फ़ोन करूँगा तो बूढ़ा पैसा मांगेगा, तुरंत फरमाइश कर देगा कि बेटा 2000 रुपया भेज दो। अल्लाह की कसम, अगर आप तरक्की करना चाहते हो ना, एक मर्तबा कम से कम अपने बाप के कदमों में अपनी पूरी तनख्वाह ला के रख दो। 5000 ही कमाते हो, जरूरी नहीं 50,000 रुपया होना चाहिए। 5000 ईंटा ढोकर भी आपने कमाया है, एक बार मोहब्बत से अपने बाप के कदमों पे ला के आप रख दो। आपका बाप अगर उस पैसे को